नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आप सबका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 18 भाग 2। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यस्यते भृशं धीराः कृत्यं न पश्यन्ति चुक्तवत् स्वपदे स्थिताः। अज्ञानी लोग चित्त का निरोध करके एकाग्रता का बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष गतकाल के कर्म अथवा भविष्य काल के संकल्पों का विचार किए बिना वर्तमान काल में ही रहकर अपने ही स्व में लीन होते हैं। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद्वा मूढ़ो नाप्नोति निवृत्तिं तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्तः। अज्ञानी पुरुष चित्त निरोध करके या कर्मानुष्ठानों से परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष तत्वों का प्रत्यक्ष अनुभव लेकर निश्चिंत होते हैं, इसलिए ऐसे कोई प्रयत्न ना किए ही कृतार्थ होते हैं। शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास पराजनः। संसार परायण सामान्य जन उस शुद्ध बोधरूप प्रिय पूर्ण क्रिया रहित और दुख रहित ऐसे आत्मरूप को जानते नहीं हैं। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणाम धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः। अज्ञानी अभ्यास रूपी कर्मों से मोक्ष नहीं मिल सकता। मन की और शरीर की क्रियाओं से रहित होकर भाग्यशाली सत्पुरुष आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से मुक्त अवस्था में रहता है। नाप्नोति तद्ब्रह्म यतो भवितुम इच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूपं भाक्। अज्ञानी ब्रह्म होने की इच्छा करता है, लेकिन कोई भी इच्छा आशा करना यही उसके ब्रह्म होने की रुकावट होते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष इच्छा रहित हो जाने से, प्रयत्न और क्रिया रहित हो जाने से, ब्रह्म होने का प्रयास ना करते हुए भी ब्रह्म रूप हो जाता है। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषकः एतस्य अनर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधे। स्व का अनुभव या अनुभवी गुरु का आधार न होने वाला अज्ञानी खुद के ही पूर्वग्रह कल्पनाएं इन सब में उलझा रहकर जो कर्मकांड करता है, उससे इस संसार की ही पुष्टि होती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन अनर्थों का मूल कारण होने वाले पूर्वग्रहों कल्पनाओं में उलझता नहीं है, अलिप्त रहता है और ब्रह्म का अनुभव करता है। न शांतिं लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। मन की शांति के लिए अज्ञानी मनुष्य बहुत प्रयत्न विचार और कर्म करता है। यह इच्छा और प्रयत्न ही निर्विचार अवस्था के बाधक हो जाने से उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन ज्ञानी पुरुष सब प्रयत्न और विचार त्याग कर साक्षी और तटस्थ भाव होने से उसे शांति प्राप्त होती है। क्वात्मनो दर्शनम तस्य यदृष्टम अवलंबते धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्तिम आत्मनम अव्ययम। जो दृश्य वस्तुओं में समरस होकर विचारधारा में अटककर स्व का विस्मरण होने से विषय विकारों में उलझता है, उसे आत्मदर्शन कैसे होगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष
आत्मस्वरूप में रममाण होकर आत्मस्वरूप के अखंड दर्शन करते हुए उसे बाह्य जगत की चीजें नजर नहीं आती और सर्वत्र ईश्वर ही नजर आता है। क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा सावकृतिमः। जो मन के ऊपर बहुत सारे बंधन लाद कर मन का निरोध करने का प्रयत्न करता है, उसे वह प्रयत्न ही दिशा भूल करके उसके चित्त को समता प्राप्त नहीं होती। लेकिन ज्ञानी मनुष्य चित्त के निरोध का प्रयत्न ना करते हुए भी जो जैसा है वैसा ही लिप्त हुए बिना देखता है, इसलिए उसका चित्त स्थिर रहता है। भावस्य भावकः कश्चिन किंचित भावको परः उभया भावकः कश्चित देवमेव निराकुलः। कोई प्रपंच को भाव रूप मानकर सत्य समझते हैं तो कुछ उसे शून्य रूप मानते हैं, लेकिन संसार को भाव अभाव रूप ना देख जो सर्वत्र केवल आत्म रूप देखता है वह शांत चित्त ही होता है। शुद्धमद वयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सम्मोहाद् यावत् जीवनं निवृत्तः। कुबुद्धि का पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा को विकारी विचारों के द्वारा देखता है, लेकिन मन के मोह मत्सर आदि विकार और चाल चलन नष्ट ना होने की वजह से जन्म भर प्रयत्न करके भी उसे आत्मरूप का अनुभव नहीं होता। मुमुक्षोर बुद्धिर आलम्बम अंतरेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु मनुष्य विषय रूपी शेर को देखकर भयभीत होता है और चित्तवृत्ति को एकाग्र करने के लिए पर्वत गुफाओं में जा रहता है, फिर भी उसका चित्त एकांत में होकर भी सर्वत्र घूमता रहता है। लेकिन मुक्त पुरुष विषय रूपी शेर झूठे हैं यह जानता है और उनसे डरता नहीं है। क्षमा कीजिए, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए। मुमुक्षार्थी पुरुष की बुद्धि सतत किसी न किसी चीज में जुटी रहने से वासना बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मुक्त पुरुष किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, इसीलिए उसकी बुद्धि हमेशा स्वच्छ रहती है। इसके आगे का जो अर्थ है वो मैं फिर से कहूँगा, उसके लिए क्षमस्व। विषय द्वीपिनो वीक्ष्य चकितः शरणार्थिनः विशन्ति झटिति कूढं निरोधैकाग्र सिद्धये। इसी का अर्थ सुनिए। मुमुक्षु मनुष्य विषय रूपी शेर को देखकर भयभीत होता है और चित्तवृत्ति को एकाग्र करने के लिए पर्वत गुफाओं में जा रहता है, फिर भी उसका चित्त एकांत में होकर भी सर्वत्र घूमता रहता है। लेकिन मुक्त पुरुष विषय रूपी शेर झूठे हैं यह जानता है और उनसे डरता नहीं है। निर्वासनम हरिदृष्ट्वा तूष्णीम विषयदंतिनः पलायन्ते न शक्स्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। मुक्त पुरुष रूपी शेर को देख वासनाग्रस्त चुपचाप भाग जाते हैं। संसारी मनुष्य ऐसी ईश्वरी कृपा पाए वासना रहित सत्पुरुष की सेवा खुद आके करते हैं। न मुक्तिकारिकां धत्ते निश्शंको युक्त मानसः पश्यं शृण्वन् स्पृशं जिघ्रन्न अश्नन्नास्ते यथा सुखम। संशय रहित समतोल वृत्ति का ज्ञानी यम नियम आदि कर्म कांड का आग्रह ना करके सहज प्राप्त सुनना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना इत्यादि कर्म अलिप्त रहकर करता है।
वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुलः नैवाचार मनाचार मोदास्यम वा प्रपश्यति। चिदात्मा के सिर्फ श्रवण से ही, चिदात्मा का नाम सुनकर ही जिसकी अखंडित शुद्ध बुद्धि हो चुकी है, वह ज्ञानी आत्म रूप में ही स्थिर रहता है। वह मुक्त पुरुष फिर आचार दुराचार शुभ अशुभ ऐसे झंझटों में नहीं पड़ता। यदाम यत्कुर्म आयाति तदा तत्कुरुते रुजुः शुभम वाप्यम शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत। जब कभी कोई अच्छा या बुरा कर्म ज्ञानी मनुष्य के दैववत उसे प्राप्त होता है, तब वह उसे कोई तकरार किए बिना पूरा करता है, क्योंकि उसके सभी व्यवहार एक बालक की तरह किसी हेतु बिना होते हैं। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति स्वातंत्र्यात् लभते परं स्वातंत्र्यान् निर्वृत्ति गच्छेत स्वातंत्र्यात् परमं पदम। मन के सब बंधन टूटकर मन पूर्णतः विकार और विचार रहित हो जाने से स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य को आसानी से सुख प्राप्ति होती है, क्योंकि दुख निर्माण करने को उसके मन पर कोई तनाव नहीं होता। इसीलिए वह परम अनुभव को प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव उसे होता है। नित्य सुख ही उसे प्राप्त होता है और वह परम पद तक पहुंच जाता है। अकर्तृत्वं न भोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव मन्यते यदा समस्ता चित्तवृत्तयः। जब मनुष्य को अपने आत्मा का अकर्तापन अभोक्तापन प्रत्यक्ष आत्मदर्शन से अनुभव होता है, तब उसके चित्त की वृत्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। उच्छृंखलापि कृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते न तु सस्पृह चित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। ज्ञानी मनुष्य का एक बालक की तरह उच्छृंखल गुस्सैल बर्ताव उसे शोभा देता है, लेकिन कामना से भरे मनुष्य की कुछ हेतु रखकर चुप रहना भी शोभादायक नहीं होता। विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिगवरान् निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धयः। कल्पना विरहित मुक्त बुद्धि का ज्ञानी कभी प्रारब्धवश ऐश्वर्य से भरपूर भोग विलास करता है, तो कभी निर्जन जंगलों में रहता है। श्रोत्रियं देवतां तीर्थमंगनां भूपतिं प्रियं इष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि रुधिवासना। विद्वान देवता तीर्थ स्त्री राजा प्रिय व्यक्ति इनकी पूजा होते हुए देखकर भी ज्ञानी मनुष्य के हृदय में कोई वासना निर्माण नहीं होती है। भृत्यैः पुत्रैः कलस्त्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजैः विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृति मनाक। जीवन मुक्त का स्त्री पुत्र कन्या स्वगोत्र जाति के लोग इन सब की हुई निंदा तिरस्कार से चित्त क्षोभित नहीं होता। संतुष्टोपि न संतुष्टः खिन्नोपि न च खिद्यते तस्य आश्चर्यवदशां तां तादृशा एव जानते। ज्ञानी पुरुष बाहर से संतुष्ट नजर आकर भी संतुष्ट नहीं होता, वैसे ही बाहर से दुखी लगकर भी अंदर से दुखी नहीं होता। उसकी यह आश्चर्यजनक स्थिति केवल उसी अवस्था में पहुंचे हुए दूसरे मुक्त मनुष्य को ही समझ में आती है।
कर्तव्यतैव संसारो नतां पश्यन्ति सूरयः पुण्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयः। संकल्प रहित, विचारहीन, दुख रहित, शून्याकार, आकार रहित ज्ञानी मनुष्य को कोई भी चीज करना जरूरी है ऐसा सांसारिक कर्तव्य रहता नहीं, वह उसे दिखता नहीं। अकुर्वन्नपि संक्षोभात् व्यग्रः सर्वत्र मूढ़धिः कुर्वन्नपि न कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः। अज्ञानी मनुष्य शरीर से कोई कर्म ना करते हुए भी संकल्प आशाओं से भरा मन होने की वजह से हमेशा व्यग्र होता है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य शरीर से सहज प्राप्त कर्म करते हुए भी संकल्प आशा विरहित होने से स्व में स्थित होता है। सुखमास्ते सुखम शेते सुखम आयाति याति च सुखम वक्ति सुखम भुंक्ते व्यवहारेपि शांतधीः। आत्म सुख में रहने वाला ज्ञानी जीवन मुक्त उठना, बैठना, आना जाना, खाना, बोलना आदि सब व्यवहार शांत चित्त से सुख से करता रहता है। नैर्वार्ति लोक वैयव्यावरण महालद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः सुशोभते। ज्ञानी मनुष्य व्यवहार करते हुए संसारी मनुष्य की तरह क्लेश नहीं पाता, शांत महासरोवर की तरह क्षोभहीन होने से प्रसन्न ही रहता है। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। जिसकी वासनाएं छूटी ना हो ऐसे मूढ़ मनुष्य का कर्म त्यागना यह कर्म करने के लिए संसार में उद्युक्त करता है, लेकिन सहज प्राप्त कर्म करने वाले ज्ञानी मनुष्य के कर्म उसे निवृत्त होने के ही फल देते हैं। वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागता। संसारी मूढ़ मनुष्य का वैराग्य घर संसार छोड़ने में दिखता है, लेकिन उसके अंदर का संसार छूटता नहीं है। लेकिन देह की आसक्ति छूटे हुए ज्ञानी को ना तो प्यार ना ही वैराग्य होता है। भावना भावनासक्ता दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सातु स्वस्थस्य दृष्टिरूपिणी। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि संसार की आसक्ति और उस संसार साधना में आने वाली दिक्कतों की वजह से हमेशा धुंधली रहती है और मन बेचैन होता है। लेकिन सब संसार का हरि रूप से अनुभव लेने वाले ज्ञानी मनुष्य को सदैव हरि के ही दर्शन होते हैं और वह स्वरूप में लीन रहता है। सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्चरेद बालवन्मुनिः न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेऽपि कर्मणि। जो ज्ञानी मनुष्य एक बालक की तरह कामना रहित होकर कार्य का आरंभ करता है, वह सत्य में कुछ भी नहीं करता। वह अहंकार रूप भाव रहित होने से उसमें कर्तृत्व भाव नहीं होता। सएव धन्यम आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन्नि स्तर्पमानसः। वह आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है जिसे सर्वत्र ब्रह्म रूप का अनुभव होता है। इसलिए देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना इत्यादि इंद्रियजन्य कर्म वह करते हुए भी उसमें उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। क्व संसारः क्व चाभासः
क्व साध्यम क्वच साधनम आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जो ज्ञानी मनुष्य निरभ्र आकाश की तरह हमेशा संकल्प विकल्प विरहित है, उसे कैसा संसार और कैसा स्वर्ग। आत्मविद जीवन मुक्त की दृष्टि से सर्वत्र आत्मा से परिपूर्ण विश्व ही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर उसे स्वर्ग नरक या और उन्हें कारणीभूत पाप पुण्य से क्या लेना देना। यहाँ पर अध्याय क्रमांक 18 भाग 2 समाप्त होता है। अगले भाग में हम अध्याय क्रमांक 18 का भाग 3 सुनेंगे। तब तक के लिए सबका नमस्कार और सबके आभार।